एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। सभी माताएं बहनें बिल्कुल स्वस्थ होंगी इसी कामना के साथ आज हम अपनी वीडियो में अपनी माताओं बहनों के लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और बहुत साधारण तरीके से ऐसी जानकारी को हम बताएंगे और इससे आप सभी माताएं बहनें इस जानकारी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कभी ना कभी आपके जीवन में इस जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज ज़रूर इस बात को हमारे आप इस वीडियो में देखें और अपनी जानकारी में इसे शामिल करें। और इस वीडियो में कौन सी ऐसी जानकारी जो आप सबसे जुड़ी है तो इस पर बात करते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी होती है या भी इस वक्त जिसकी है, उसके मन में एक चीज़ हमेशा रहती है, वो जानना चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो किस महीने में होगा, किस तारीख को होगा। लेकिन यह वो स्वयं तो नहीं जान पाता, इसके लिए उसको अस्पताल जाना पड़ता है। तो आप अस्पताल तो ज़रूरी जाएँ, अपने को ज़रूरी दिखा, लेकिन इसके साथ साथ आप खुद भी कैसे जान सकती हैं, तो ये बात इस वीडियो में हम बताएंगे। और आप बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, जो अस्पताल में आपको बात बताई जाती है आप स्वयं भी जान सकती हैं। तो उसको आप कैसे जानें, आइए शुरू करते हैं इस पे बात। इसके लिए अगर देखिए, अस्पताल में इसके लिए 2 टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसको हम बाद में इसको बताएंगे। एक को कहते हैं EDD, ठीक, और इसको कहते हैं LMP, ठीक। ये दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अभी इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक। सबसे पहले चर्चा में हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। एक डेट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि डेट और महीना ही तो हमें इस वीडियो में आप लोगों को बताना है, जो भी आप लोग प्रेग्नेंट हैं। तो आप उसके लिए, अगर आप किसी का भी हो, अगर 14 जनवरी आपका एक कौन सी डेट है जिस पे आपकी माहवारी आई हुई थी, ठीक। इसके बाद आप फरवरी आया तो उसमें आपकी माहवारी, आपका पीरियड आया नहीं। तो एक डेट मैंने ले लिया है, एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, तो 14 जनवरी ले लिया, ठीक। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे देखिए, बहुत सिंपल तरीके से इस डेट को लिख लीजिए और इसमें क्या जोड़ लीजिए, 9 मंथ, ठीक। और यहाँ पे आप इसको प्लस कर लीजिए। जनवरी को छोड़ दीजिए, जिसमें आपका पीरियड आया हुआ तो उस महीनों को छोड़ दीजिए। आपको काउंट कहाँ से करना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी जिसमें आया था उसको तो आपको वहीं छोड़ देना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और अगले महीने से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करिए, केवल महीने की, उसमें 30, 31 से भी आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे आ गया है 14 को, फिर डेट तो वही लिख लीजिए, आपने महीना केवल जोड़ा था इसमें, वो आपका आया था अक्टूबर। अब आप उसको यहाँ पर जोड़ लीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, किस तरह से अस्पताल के अंदर बताया जाता है, सेम वही चीज़ में हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जिसे आप सभी सीख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसमें 7 डेज होता है, ठीक, 8 डेज होता है, 7 डेज। फिर एक बार आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अब आप जोड़ ही सकते हैं इस डेट में, अब इसको 7 डे को इस डेट में जोड़िए। 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितना आया, 21। अब 21 और महीना तो आपने पहले जोड़ा ही था, सेम महीना यहाँ लिख दीजिए, अक्टूबर, ठीक। अब यही आपका क्या है, EDD, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक। इसको क्या कहते हैं, जो आपके हमेशा पर्चे पे महिला डॉक्टर लिखती हैं, EDD। इसी में आपको बताती हैं कि आपकी वो कौन सी डेट है जिसमें आपका बच्चा जन्म लेने वाला है, आपका बच्चा कौन सी महीना है, वो कौन सी तारीख है जिसमें आपका बच्चा जन्म लेना है, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक। तो EDD, ठीक, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब कितनी आई है यहाँ पे, 21 अक्टूबर, ठीक, तो वहाँ पे लिख देंगे। इससे पहले वो आपसे पूछती हैं एक बार कि आपके पीरियड कब आया था, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक। तो वो आपको यही चीज़ बतानी है कि यहाँ जनवरी में हमारा आया था, तो यहाँ पे क्या लिख देती हैं, 14 जनवरी, ठीक। इसको कहते हैं, छोटे में ही लिख देते हैं, लास्ट, L से लास्ट, M से मेंस्ट्रुअल
पी से पीरियड, ठीक। तो इसका होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक। और ईडीडी का तो आप जाने के, यहाँ पे हमने लिखा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यही कहते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले ये आपका वो पूछेंगी, फिर इसको वो निकाल के आपको बता देंगे कि आपका बच्चा इस डेट में इस महीने में जन्म लेने वाला है, ठीक। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आप खुद भी इसी तरीके से सेम जो भी प्रेग्नेंट हैं वो लिख करके और इस तरह से डेट निकाल लें और अपने स्वयं आप जान लेंगे कि आपका बच्चा किस डेट में, किस डेट में, किस महीने में, किस मंथ में जन्म लेने वाला है। और इसको जो पर्चे पे लिखा रहता है उसको भी आप पढ़ सकती हैं। इसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, यानी कि आपकी माहवारी कब आई हुई थी उसको यहाँ पे लिखती हैं डॉक्टर। और यहाँ पे आप वो लिखती हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी जिस पे वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जिस महीने में एक्सपेक्टेड कर रही हैं कि उसमें आपका बच्चा होने वाला है। और वो कैसे निकाला जाता है, तो इस फार्मूला से निकाला जाता है, जिसको मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बता दिया है, ठीक है। अब दूसरा तो नहीं बता सकते, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। तो आप सबके लिए हैप्पी प्रेगनेंसी आप सबकी हो, इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नर्सिंग सखी चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी छोटी मोटी जानकारी के साथ। थैंक यू एवरीवन।